पहले जो गाने कुछ पुरुष रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर कोठे पर जाकर सुनते थे, आज उसे हम अपने घर में बहन बेटियों के साथ सुनते हैं, जिसे हमने आइटम सॉन्ग्स का नाम दिया है। समारोहों में सरेआम उत्तेजक डांस देखे जाते हैं। पहले आइटम सॉन्ग्स करने वाली अभिनेत्री को बी ग्रेड में रखा जाता था। आज ए ग्रेड की अभिनेत्री ऐसी अश्लील हरकतों को पर्दे पर दिखाकर अपनी कलाकारी सिद्ध कर पुरस्कार लेती हुई दिखाई देती है। पहले रतिचित्रित फिल्मों की अभिनेत्री को घृणा से देखा जाता था। अब देश के जाने माने निर्देशक कई उन्हें फिल्मों में ब्रेक देते हैं। अतः अब भारतीय अभिनेत्रियां और किशोरियों के लिए फिल्मों में ब्रेक के लिए एक नई दिशा मिल गई और इस दिशा में अवश्य फैल करेंगी। CID जैसी सीरियल के TVEP और अन्य टीवी शोज में उनको स्थान दिया जा रहा है। पहले शराब पीना, गाली देना और जुआ खेलना बुरी आदतें मानी जाती थी। परिवार में इन चीजों को गलत समझाया जाता था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। शादी पार्टी और हर बड़े समारोह में खुलेआम शराब परोसी जाती है। महिलाओं का शराब पीना भी अब आधुनिकता का प्रतीक बताया जाता है। धीरे धीरे जो बातें कभी गलत थीं, वही आज स्टेटस सिंबल बनती जा रही हैं। पहले माँ अपनी बेटी को सिखाती थी कि उसके तन से आंचल न खिसके, उसकी मर्यादा बनी रहे। लज्जा और सादगी को ही स्त्री का आभूषण माना जाता था। लेकिन आज कई जगह वही माँ अपनी बेटी को ब्यूटी कॉन्टेस्ट और मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ाती है, जहां शरीर का प्रदर्शन ही प्रतिभा का मापदंड बना दिया गया है। स्विमिंग सूट राउंड को पूरा परिवार साथ बैठकर देखता है और उसे सामान्य माना जाता है। पहले अगर किसी युवती की चुनरी थोड़ा भी खिसक जाती थी तो वह असहज हो जाती थी और तुरंत खुद को ढक लेती थी। आज कपड़ों का स्वरूप बदल गया है। मिनी स्कर्ट, वन पीस, टाइट जीन्स और छोटे वस्त्र आम हो गए हैं। धीरे धीरे लज्जा और संकोच को पुराना विचार कहकर पीछे छोड़ दिया गया है। बाजार और फैशन इंडस्ट्री ने एक नई सोच पैदा कर दी है, जिसका असर पूरी पीढ़ी के व्यवहार और व्यक्तित्व पर साफ दिखाई देता है। आज हम इसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आधुनिक होने का मतलब अपनी जड़ों से दूर हो जाना है? क्या प्रगति का अर्थ अपनी संस्कृति और संस्कारों को भूल जाना है? वाह री आधुनिकता, कुछ ही वर्षों में तूने हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को बदल दिया और भारत को इंडिया बना दिया। सोचिए, कहीं हम चमक दमक के पीछे भागते भागते अपनी असली पहचान तो नहीं खो रहे।